हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस की एग्ज़ाम डेट फिक्स हो चुकी है, जो कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। तो लास्ट में आप सभी को गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टाइम में आपको रिवीजन की सख्त ज़रूरत है। आपने टॉपिक वाइज और साइंस को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ लिया है और अब आपको रिवीजन की आवश्यकता होगी। तो मैं इस वीडियो में आप सभी के जो पूरी साइंस है उसका रिवीजन करवाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे और अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत हो जाता है आंवला। और विटामिन सी का केमिकल नाम पूछे तो दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों तो विटामिन सी की कमी से हो जाता है अस्कर्वी रोग। और विटामिन सी जो होता है ये पानी में घुलनशील विटामिन है। ठीक है दोस्तों। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है? तो मानव शरीर में गुर्दों का कार्य है बेकार द्रव को बाहर निकालना, शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। वृक्क या नेफ्रॉन और किडनी जो होती है दोस्तों, वृक्क, उसकी क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई पूछे तो नेफ्रॉन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? तो रतौंधी रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए का जो वो केमिकल नाम हो जाएगा, तो वो पूछे तो क्या हो जाएगा इसका? रेटिनोल हो जाएगा। रेटिनोल जो होता है विटामिन ए का केमिकल नाम होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, राइजो राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है किसका? तना का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो चेचक का टीके पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने चेचक टीके का आविष्कार किया है। ठीक है दोस्तों। यदि रेबीज का पूछे तो रेबीज का टीका का आविष्कार किसने किया? तो लुई पास्चर। कैसे याद रखेंगे? कुत्ता पालू, कुत्ता पालू, कुत्ता काटने से रेबीज की बीमारी होती है। पालू से हो गया पाई पास्चर। ठीक है, लुई पास्चर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में कुल हड्डियां की संख्या पूछी जाए दोस्तों तो कितनी होती है? शरीर में 206 होती है। यदि शिशु में पूछी जाए तो 300 के करीब होती है, जो दोस्तों बाद में विकसित होने के बाद 206 ही रहती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे लंबी अस्थि का नाम पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमर। जो जांग में पाई जाती है और सबसे लंबी अस्थि होती है वो फीमर होती है। सबसे छोटी अस्थि स्टेफिस, ये कान में पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में मजबूत हड्डी पूछे तो दोस्तों जबड़े की हड्डी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय 1 मिनट में धड़कता है। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है दोस्तों? तो ये 72 बार धड़कता है। कितने? 1 मिनट में 72 बार। खून का रंग जो होता है वो लाल होता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का सूत्र पूछ ले दोस्तों तो HbO2। ठीक है दोस्तों। ये इसमें मिलकर जो O2 में मिलकर, रक्त में O2 होती है, O2 में Hb मिलकर उसका रंग लाल हो जाता है। तो इसकी वजह से ही ये रक्त का जो लाल रंग होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन क्या है वास्तव में? हीमोग्लोबिन यौगिक है। किसका है दोस्तों हीमोग्लोबिन यौगिक? तो ये प्रोटीन का यौगिक है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? तो लाल रंग जो कण है उसका जीवन काल 120 दिन होता है। यदि आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो प्लीहा या स्पेन को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट है, रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है तो कौन है? तो विटामिन के हो जाएगा रुधिर का थक्का जमने में। दोस्तों एक हिपेरी नामक प्रोटीन पाया जाता है ब्लड में। ठीक है दोस्तों। तो वो क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग को रोकता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, रुधिर का तरल भाग। रुधिर का तरल भाग क्या है? तरल भाग का नाम है प्लाज्मा। जो हमारा ब्लड है, ब्लड में जो 55 यानी 55% तो प्लाज्मा होता है दोस्तों। और बाकी अन्य जो रक्त कणी 45% जो है बाकी अन्य सेल पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही का कि कौन कौन सा है? तो सर्वदाता पूछे तो दोस्तों ओ हो जाएगा। यदि ऑप्शन में ओ नेगेटिव है तो ओ नेगेटिव हो जाएगा। AB
और सर्वग्राही पूछे तो ए बी पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है पित्त उत्पन्न होता है, तो पित्त कहाँ से उत्पन्न होता है, तो पित्त यकृत ग्रंथि से उत्पन्न होता है दोस्तों। ठीक है, और ये कहाँ पर संचित होता है, तो ये अपने पित्ताशय में संचित होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है दोस्तों, तो स्वस्थ मनुष्य उसका रक्तचाप होता है 120/80 mmHg। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है कौन दोस्तों, तो रक्त से जो अशुद्ध होती है तो उनको दूर करता है हमारा वृक्क या किडनी, और इसकी इकाई अभी हमने बताया है कि नेफ्रॉन को वृक्क की इकाई या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम पूछे तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। मानव शरीर का पूछे दोस्तों तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो दोस्तों शतुरमुर्ग के अंडे की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। और यदि मानव शरीर की पूछे तो तंत्रिका कोशिका। ठीक है, आप ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया संबंधित है किससे, तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है कुत्ते की काटने से, कुत्ते से डर, पानी से डर, हाइड्रोफोबिया। ठीक है दोस्तों। वायरोलॉजी क्या है दोस्तों, वायरोलॉजी को हम कहते हैं विषाणुओं का अध्ययन, तो वायरोलॉजी का संबंध है विषाणुओं के अध्ययन से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है खून का थक्का नहीं जमता है तो हीमोफीलिया, जब हीमोफीलिया यानी शाही रोग हो जाता है तो खून का थक्का नहीं जमता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग संबंधित है, तो ट्रेकोमा और ग्लूकोमा जो है ये आँख से संबंधित बीमारी है दोस्तों। ठीक है, जो आँख में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल नंबर सेट 2 है। ठीक है दोस्तों। तो प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम एक परजीवी है। ठीक है, प्लाज्मोडियम परजीवी है किसका, तो मलेरिया रोग का। ठीक है, तो मलेरिया रोग किसकी वजह से होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, तो ये पॉजिट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है, जड़ों के रूपांतरण तो मूली, गाजर और शकरकंद, जो दोस्तों इस आकार के होते हैं वो होता है जड़ों के रूपांतरण। ठीक है, मूली का आकार ऐसा होता है, गाजर का आकार भी ऐसा होता है, शकरकंद का आकार भी जमीन में ऐसे होती है ना दोस्तों, घसी होती है, ये उनका आकार ऐसा होता है। ठीक है, उल्टा त्रिभुज। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, तने के रूपांतरण का उदाहरण बताइए। एक तो हो गया आलू, अदरक और प्याज। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, तो हमारे ज़मीन है उसकी हाव परत पर ही पाया जाता है, ऐसे करते हैं। ठीक है, अदरक और गोल ये फैलता फैलता जाता है इधर। ठीक है, तो तने का रूपांतरण पूछे तो आलू, अदरक और प्याज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें, पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, तो स्वस्थ शरीर जो होता है मनुष्य के उसमें 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पौधे क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग करते हैं और O2 छोड़ते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फोटोसिंथेटिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों का अध्ययन कहलाता है, कवकों का अध्ययन, कवकों ने अपने भारत को माइका समझ रखा है यानी माइकोलॉजी हो जाएगा, और शैवालों का अध्ययन हो जाएगा फाइकोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में पाया जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो 46 हो जाएगा, और जोड़ों में पूछे तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा, प्लीहा, स्प्लीन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हो जाएगा, इंसुलिन
शरीर में बनता है, तो इंसुलिन कहाँ पर बनता है दोस्तों? तो इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि में बनता है। ठीक है दोस्तों। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है मस्तिष्क में पाई जाती है। दो प्रमुख वंशांतर दोस्तों, वंशागत होने वाला रोग है जो पेरेंट से आ जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्रमुख थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। मछलियाँ सांस लेती है गिल्स के द्वारा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो गाजर। विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है गाजर में। जठर रस में पाया जाता है, जठर रस में पाया जाता है क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। ठीक है दोस्तों। ये भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाने में मदद करता है HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल। तो कवक और शैवाल का पहला प्यार वो है लाइकेन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है क्या? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा यानी आयरन, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में, प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। और भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो ये भोजन का पाचन जो स्टार्ट हो जाता है माउथ से हो जाता है। ठीक है दोस्तों। सबसे ज़्यादा पाचन पूछे तो हो जाता है छोटी आंत में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था किसका? मिथाइल आइसोसाइनाइड का, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट नंबर 3। ठीक है दोस्तों, काला हीरा और काला शीशा किसको कहते हैं? तो काला हीरा कहते हैं कार्बोनेडो को और काला शीशा कहते हैं ग्रेफाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे छोटी अस्थि का नाम बताए तो स्टेफिस हो जाएगा जो कान में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। जीवन रक्षक हार्मोन लड़ो या मरो डू वन डाइट हार्मोन किसे कहते हैं? तो एड्रिनल हार्मोन को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रिनल हार्मोन को कहते हैं, ठीक है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है लाल रक्त के प्रकाश में, लाल रक्त के प्रकाश में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है दोस्तों। क्यों कहते हैं? कि हमारी जो कोशिका होती है दोस्तों, तो उसमें कुछ क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से ये अपने आप की कोशिकाओं को ही पाचन करने लगती है। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस है LPG, तो ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण। कैसे याद रखना है दोस्तों? LPG। ठीक है, LPG जब फटता सिलेंडर तो अपना BP बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, BP बढ़ जाता है तो B से हो जाएगा ब्यूटेन, P से हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। DNA और RNA है क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का तापमान होता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 310 केल्विन होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, तो मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है वो पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, न कि स्त्री पर। ठीक है दोस्तों। पुरुष में हो जाता है, मेल में क्या होता है? मेल में X और Y गुणसूत्र होता है और फीमेल में जो होता है वो XX होता है। ठीक है दोस्तों। तो
महिला तो एक्स एक्स ही दे रही है, अब पुरुष पे डिपेंड करेगा ना दोस्तों कि ये एक्स देगा या वाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये लिंग निर्धारण होता है ये पुरुष पर डिपेंड करता है कि वो लड़का दे रहा है कि लड़की दे रहा है, यानी एक्स देगा तो ये फीमेल हो जाएगा और वाई देगा तो ये मेल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, शरीर में मांसपेशियों की संख्या पूछे तो 639 हो जाएगा। ठीक है, शरीर में सबसे कठोर तत्व पूछे तो एनामिल होता है, जो हमारे जबड़े होते हैं ना वो एनामिल के बने होते हैं। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी पूछे तो शतुरमुर्ग, शतुरमुर्ग हो जाएगा। खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या पूछे तो 8 हो जाएगा। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है हरगोविंद खुराना। संसार का सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया। ठीक है, बुल्फिया। नेक्स्ट, पुरुष जीन संगठन होता है एक्स और वाई का। पुरुष में होता है एक्स और वाई, मादा में एक्स एक्स होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस होती है CO2। ठीक है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस आवश्यकता होती है। और पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं तो CO2 छोड़ते हैं, O2 छोड़ते हैं। ठीक है, मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो पौधे जो अपना भोजन है वो पत्तियों से बनाते हैं, पत्तियों से बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और जो पौधे बनाते हैं अपना भोजन वो पर्णहरित यानी पत्तियों में पर्णहरित पाया जाता है, उसकी मदद से फोटोसिंथेटिक क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ब्रेन्स में होता है एक्स और वाई, तो वो लड़का है तो जाहिर सी बात है वो वाई 22 प्लस वाई, और इधर महिला में, महिला से क्या पाएगा 22 और प्लस एक्स। ठीक है, तो लड़का में हो जाएगा एक्स वाई, हो गया ना। और एक मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 22 और 22 44 ये और दे 46। ठीक है, हो गया पूरे गुणसूत्र। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।